करता है, कोई बहन करती है कि हमने दीक्षा ली है और हमारे तो दूसरे चाचे ताऊओं के परिवार हैं, वो कहीं किसी जंतर मंतर वाले के पास जाते हैं। अब उन्होंने देखा कि इनको तो कोई आपत्ति हो नहीं रही, जब तो साध ली आपत्ति थी, उनके भूत कूदे थे, उनके भी कूदे थे। हमारे भक्तों के वो भूत भागिए, वो फिर सारे एक जगह इकट्ठे हो गए उन्हीं के। तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा कोई व्यक्ति लेकर आया है नाम वहाँ से बरवाला से, उस कारण से वो तुम्हारे घर आ गए, उसने तुम्हारे घर भेज दिए। उसने नहीं भेजे, उसने तो ऑल आउट लगा दी। या सच्चे भक्ति की ऑल आउट लगा दी जाती है तो मच्छर उस स्थान को छोड़कर दूसरे घर जाएंगे ना, ऑल आउट नहीं होगी। जिसने मच्छरदानी लगा ली, मच्छर उसको नहीं काटेंगे, उसको काटेंगे जो बगैर मच्छरदानी का होगा। तो यह सत्य भक्ति जो दास आपको बता रहे भगवान की बताई हुई है। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊट भूत जम त्रास निवारे है, चित्रगुप्त के कागज पाड़े है। ऐसे समर्थ की शरण आपको मिल रही है कि ऊट भूत किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई पत्थर, कोई किसी प्रकार का कोई भैरव भूत बेताल क्यों ना हो, इस मालिक की शरण माने के बाद भक्ति करने से वो निकट नहीं रहेगा, उसके बस की बात नहीं। जैसे मच्छर उस आ नहीं सकते उस औषधि के आसपास, तो घर में ऑल आउट लगा दी जाती है तो सब बार भागे। तो इस प्रकार वो दूसरे फिर दुखी रहेंगे। तो सभी ने जब ऑल आउट लगा ली तो इन भूत प्रेतों का भी उद्धार होगा, क्योंकि ये भी भगवान की आत्माएं हैं, ये कोई अलग थोड़े ही पहले मनुष्य थे। इनका दुर्भाग्य भक्ति नहीं, भूत प्रेत बनकर धक्के खा रहे, पत्थर बनकर बैठे और डिमांड करते अपने बच्चों से कि हमारे श्राद्ध निकालो, श्राद्ध खाओगा पंडित जी, पेट भरेगा तेरा वहाँ। ये वही धारणा इनकी पहले वाली बनी हुई है प्रेत योनि में, जो यही सोचते हैं कि हमें सारी चीजों में कुछ राहत मिल जाए। तो अब जो भक्ति दास ने आपको दी है श्राद्ध की, जो अध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से आपने यही सुना था कि जो भी जितने आपके पूर्व के भूत प्रेत बनकर दुख पा रहे हैं, उन सबका कल्याण हो जाएगा। आप भक्ति करते रहो, अपने ऑटोमेटिकली परमात्मा की एक व्यवस्था है, वो अगर दास आपको समझाओगा तो आपकी समझ में वो आ नहीं सकती, ऐसी है, आप विचलित हो जाओगे। तो अपने आप इनकी छुट्टी होती चली जाएगी, क्योंकि आपको ऐसी भक्ति, ऐसा धर्म कर्म दिखा दिया। और आने वाले 101 पीढ़ी आपकी वो भी पार होगी। 101 पीढ़ी को पार होने में लग और भी ज़्यादा होंगी, मतलब ये तो कम से कम एक कहने की बात है। तो आने वाले कम से कम 4-5 हज़ार वर्ष तो ये भक्ति बहुत अच्छी चलेगी। और इस दौरान मनुष्य के वो पुण्यात्मा जन्म लेंगे आपके घरों में, जो पहले किसी परमात्मा की कृपा से किसी सतयुग में या किसी कलयुग में, जो इस समय में वो पार नहीं हो पाए और वो चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में। तो वहाँ उन्होंने अर्ज की कि हमसे गलती होगी दाता, और उनको सार नाम भी प्राप्त था। पार देखो, सार नाम लेने मात्र से पार नहीं होगा, पार होगा मर्यादा से। अब सारा कुछ धन ले लिया, बैग में डाल लिया और गाड़ी में तो उतर गया, कार से नीचे उतर गया, तो पार कैसे होगा? पार तो उस गाड़ी से होना था, वह छोड़ दिया आपने। तो कहते हैं